आप धोनी वर्सेस रोहित शर्मा का पूछ रहे हो एज ए कैप्टन, क्योंकि आपने दोनों के साथ खेला है, सीएसके में भी खेला, इंडिया में भी खेला, अभी आप रोहित के साथ खेल रहे हो। कैप्टन में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? बिकॉज रवि शास्त्री समवेयर सेड कि रोहित इज ऑलमोस्ट क्लोज टू MS धोनी इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी। नो डाउट ही इज बिकॉज अगर आप दोनों ही देखें, दोनों ही बहुत ही काम करेक्टर हैं, बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते, वो गेम की सिचुएशन को रीड करके जिस तरीके से गेम चलाते हैं। एक कैप्टन, एक लीडर का काम क्या होता है? गेम को चलाना। कई बार होता है गेम का पेस बहुत होता है, आपको गेम स्लो डाउन करना है। कई बार होता है कि चीज़ें अच्छी जा रही हैं, आप फट करके ओवर निकाल देते हो। तो दोनों लोग जिस तरीके से चलाते हैं गेम, आई थिंक दैट्स व्हाई दीज टू फ्रेंचाइज द मोस्ट सक्सेसफुल। इफ यू हैव टू पिक वन देन यू कांट कंपेयर, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आप दोनों अलग हैं, सिमिलर कह सकते हो बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े अलग हैं। तो यू कांट पिक वन, बिकॉज आप ऐसे बोलो कि नहीं यार धोनी भाई बेटर हैं, रोहित नहीं है, या रोहित बेटर हैं, धोनी भाई नहीं है, तो दैट विल बी अनफेयर। ओके, ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 2011 में जब टीम चुनी गई थी तो एक खबर आई, कितनी सच कितनी झूठी हमें नहीं पता, आप वेरीफाई कर सकते हो, कि गैरी क्रिस्टन से लेकर बाकी सब रोहित शर्मा को टीम में चाहते थे कि रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा बन जाए। इट वॉज MS धोनी जिन्होंने पीयूष चावला, 14 लोग सिलेक्ट हो गए थे, 15th नाम को लेकर चल रहा था ये होगा या ये होगा। धोनी ने पीयूष चावला का नाम रिकमेंड किया एंड रोहित शर्मा के ट्वीट अभी भी वायरल होते हैं जो रोहित ने, पर उस ट्वीट में मेरा नाम नहीं है कहीं, ना धोनी भाई का ना गैरी क्रिस्टन। वो उनकी अपनी कहानी थी, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, ही वाज डिसअपॉइंटेड, बट वो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा रहा 11 का फिर तो। लेकिन जब आप इंडिया में खेलते हो तो कहीं ना कहीं आप 3 स्पिनर तो लेके चलोगे, तो उसमें अश्विन ऑफ स्पिनर, भज्जूबा ऑफ स्पिनर, तो फिर एक आपको अवे गोइंग तो चाहिए ना। तो फिर व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी अबाउट 2011 वर्ल्ड कप? सी एवरीवन टॉक्स अबाउट कि वो माई बाई का छक्का, वो तो है, लेकिन एक छक्के ने मैच नहीं जिताया गौतम गंभीर ऑलवेज। लेकिन मेरे लिए जो मेमोरी थी वो थी जो ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में हराया, जो वहाँ पे यूवी भाई ने और रैना भाई ने जो पार्टनरशिप करी। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, वो नॉकआउट में आते ही कुछ अलग क्रिकेट खेलने लगती है, और वहाँ पे उस टाइम की उस टीम को जो नॉकआउट में हराना, दैट वाज फेनोमेनल। आई रिमेंबर ब्रिटली को चोट लग गई थी। एग्जैक्टली, वो फिर भी उन्होंने बॉल डाला। तो मेरे लिए वो एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, और जिस तरीके से वो प्रेशर गेम सिचुएशन में यूवी भाई ने और रैना भाई ने बैटिंग करी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वो 30-35 रनों की बात नहीं करते, पर वो 30-35 रन उतने इंपॉर्टेंट थे जितने एक 100 इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर आपकी नजर में कौन? देखिए, you can't name one because there are so many legends here, but for me Sachin Paji is always at the top. Why Sachin is so special? Because the way he batted throughout his career, और अभी चलिए, अभी आपके पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, उसके बाद शुभमन है, उससे पहले और भी प्लेयर्स थे, यूवी भाई थे, लेकिन जब सचिन पाजी खेलते तो वो अकेले ही टीम लेके चलते थे, और जैसी जैसी कंडीशंस में उन्होंने बैटिंग करी है, और जैसे बॉलर्स आप देखिए, उन्होंने जो, आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, डिफिकल्ट विकेट्स, एलन डॉनर, शॉन पॉलक, फिर मखाया एंटोनी, फिर डेल स्टेन भी आए, और फिर आप पाकिस्तान आ जाइए, वसीम भाई, वकार भाई, फिर शोएब अख्तर, चलिए शामी तो फिर भी बहुत बाद में, आकिब जावेद, सकलेन मुश्ताक। मैंने एक बार सचिन पाजी से पूछा था, तो उन्होंने मैंने कहा, आप एज अ स्पिनर, इफ आई आस्क यू मोस्ट डिफिकल्ट स्पिनर यू एवर फेस, ही सेड सकलेन मुश्ताक। तो क्वालिटी जो बॉलर्स थे वो, उसके बाद जैसी पिचेस रहती थी, अभी पिचेस थोड़ी अलग हो गई हैं, थोड़ा बैटर के लिए फेवरेबल हो गई हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। फिर आप कहीं भी, आप वेस्ट इंडीज़ चले जाइए, वहाँ कोर्टली वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोस, फ्रैंकलिन रोज, तो बॉलिंग अटैक वैसे, ऑस्ट्रेलिया मैग्रा, गिल्स्पी, ब्रिटली, फ्लेमिंग, तो वो वहाँ जाके, और फिर उनको भी पता होता था कि हमें एक बैट्समैन आउट करना है, तो बाकी लोग भी होते हैं, लेकिन एक बैट्समैन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट था। लेकिन उसके बाद भी वो जिस तरीके से बैटिंग करते थे, और वो बैटिंग करते थे, डोमिनेट करते थे। शारजा कप आज भी, मैं तो बहुत ही छोटा था, पर मेरे को वो आज भी याद है, वो स्टेप आउट हो के ग्राउंड के बाहर छक्के मारना, शेन वॉर्न एट हिज पीक, उनको अगेंस्ट द स्पिन छक्के मारना, तो सचिन पाजी एनी डे। सुपर।